मुझे चाहे सड़कों पर आना पड़े और जनता से चंदा लेना पड़े, लेकिन जितने भी ये लोग हैं जिनको मैंने वादा किया है, इनका वादा मैं खराब नहीं जाने दूंगा। हमसे जुड़ा व्यक्ति बहुत प्यार करता है और अपने परिवार से ज्यादा हमें मानता है। जो व्यक्ति हमारी माँ बहनों को गाली देगा, फिर राजनीति बहुत दूर है। हमें नहीं बनना कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए गर्दन कटवा देंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे। अनुराग यादव का जो मामला था, यादव ही परिवार एक था जिसने गला काट के हत्या कर दी थी। उस पर आप गए थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई, वहां पर आपने बोला बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर की जो कार्यवाही है वो नहीं होनी चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? एक माँ का बेटा बिछड़ गया, अकेला था वो, और जो है आरोपी जो है उन पर कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने अभी आपसे कहा था ना कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर बुलडोजर ना चले, बल्कि उस अनुराग यादव को पूरे गांव, पूरे समाज, हर किसी के अंदर जिंदा रखने के लिए उसकी प्रतिमा इस बिल्डिंग पर लगा दी जाए, बना दी जाए, जिससे कि वो हमेशा परिवार को दिखता रहे। तो आप सोचिए कितनी अच्छी ये विचारधारा है कि एक तरफ तो आप बुलडोजर चला देते, वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती, दूसरी तरफ आप वही चाहते हैं कि उसी बिल्डिंग पर उसी व्यक्ति के नाम से, उसी अनुराग यादव के नाम से कोई स्मृति बन जाए। बिल्कुल, अभी भी न्याय नहीं मिला है। आप वहां पर गए, बोले कि जिस परिवार से हम मिल लेते हैं, पीड़ित परिवार से, उसको न्याय मिलता है और वहां कोई दुर्घटना नहीं होती है दोबारा। दूसरी बात पे आऊंगा आपके, जो आपने कहा दुर्घटना नहीं होती है दोबारा, और यही हम श्योर करते हुए चलते हैं हर व्यक्ति को कि जिसके दरवाजे पर हमने पैर रख दिया ईश्वर के आशीर्वाद से, उसके दरवाजे पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। उनकी हिफाजत करना, उनको संरक्षण देना, फिर वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। तो एक पीड़ित परिवार है जो कि इकलौता बेटा था और खत्म हो जाता है। आज भी बाप जो है उसका न्याय के लिए भटक रहा है, उसको न्याय नहीं मिल पाता। उसको किस तरह से न्याय मिलेगा? गगन यादव किस तरह से उसको न्याय दिलाएंगे? तमाम ऐसी घटनाएं हैं और आप सिर्फ एक नाम गिनवा रहे हैं। सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो हमारे पास लिखे हुए हैं, हमारी लिस्ट तैयार है। हमने जगह जगह जाकर जहां किसी बच्ची को भी ये कहा है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हारी शादी जब होगी उसका भी खर्चा हम लोग देखेंगे, तो लिस्ट तैयार है हमारी सारी। मुझे चाहे सड़कों पर आना पड़े और जनता से चंदा लेना पड़े, लेकिन जितने भी ये लोग हैं जिनको मैंने वादा किया है, इनका वादा मैं खराब नहीं जाने दूंगा और इन सबको मैं संतुष्ट करने का काम करूंगा। मैं आगे की बात करने आया हूं उन लोगों से कि आगे आपके लिए मैं किस प्रकार से खड़ा हूं। एक तो संरक्षण और दूसरा आर्थिक सहायता, जब आपको जरूरत लगेगी तो उस वक्त मैं करने का काम करूंगा, चाहे मैं कैसे भी करूं, कैसे भी करूं। अब जो हो गया है उसमें आप क्या करेंगे? मैं फिर से कहूंगा, मैं डीजीपी नहीं हूं, मैं सीएम नहीं हूं, मैं पीएम नहीं हूं, मैं डीएम नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं आज आपके आंसू पोंछने आया हूं, और मेरा आंसू पोंछ देना ही अगर आपको संतुष्ट कर देता है और आपको बल दे देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी अगर कोई कर दे तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और मैं एक और चीज बताता हूं आपको, हमको जहां भी घटनाओं में बुलाया जाता है तो हमसे बस यही कहा जाता है कि न्याय मिले या ना मिले, आप बस हमारे दरवाजे पर आ जाओ, हमें बल मिल जाएगा, हम तब जाते हैं। हम आज तक कभी किसी के दरवाजे पर जबरदस्ती नहीं गए कि जाओ अपने आप को चमकाने के लिए हम फलाना मुद्दे में चले जाते हैं, लाइट में आ जाएंगे। हमारे पास जब तक पीड़ित परिवार का फोन नहीं आता है, हम तब तक कहीं पर भी शिरकत नहीं करते हैं। वहां के वकील जो हैं, जो अनुराग यादव का केस देख रहे हैं, उन्होंने बोला है कि बुलडोजर तो चलेगा और मकान गिरेगा। तो क्या गगन यादव वहां पर बुलडोजर जो चलेगा उसको रोक पाएंगे? मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? अगेन मैं यही कहूंगा, मेरे लिए क्या जरूरी था, मैंने अपने विचार रख दिए। मेरे लिए जरूरी था, एंड इट मेक्स सेंस कि आपने वो बिल्डिंग ना तोड़वा कर उसी पर प्रतिमा लगवा के तो उस बिल्डिंग को ही नाम दे दिया अनुराग यादव का। तो वो ज्यादा बेटर है या ये बेटर है कि इसे तोड़वा दिया जाए? सोच के देखिएगा।
मतलब मैं अननेसेसरली ऐसी बातें नहीं करता किसी के भी सामने। समाज में जो मैसेज जा रहा है, समाज में कि क्या, समाज में पीड़ित परिवार को जो है न्याय नहीं मिला। मैं फिर से कहूंगा, लोगों को इस दिशा में सोचना बहुत जरूरी है। हम लोग इसलिए विकास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम आज भी जो सोच रहे हैं वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है हमारी। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं भूखा हूं तो सामने वाले को भी भूख ना मिटने दूं। आप ऐसा कीजिए, आपके पास जब रोटी आ जाए ना तो सबसे पहले सामने वाले को खिला दो आप। मैं यकीन से कह रहा हूं साहब आपको, वो सामने वाला जब उसके पास रोटी आएगी ना वो जरूर आपको देगा। खेल है सब सोच का। और जिस दिन ये सोच डेवलप हो गई लोगों के अंदर कि खून का बदला खून नहीं होता है, बड़ा दिल करके चलो, तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। ये तो दुश्मनियां लंबे समय तक चलती हैं साहब, कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, नस्लें खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगा ना। कैसे खत्म करोगे? मैं इस मुद्दे पर नहीं कह रहा हूं ये चीज, मैं हर जगह के लिए ये चीज बोलना चाहता हूं कि बदला ही सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का, किसी भी लड़ाई का। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात पे एक सवाल और है। अखिलेश यादव ने एक बात बोली है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार बुलडोजर नीति अपनाई है, हमारे भी बुलडोजर तैयार है। भाई अखिलेश जी कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एम्बुलेंस भी दी थी इस प्रदेश को, डायल 100 भी दी थी जो 112 हो गई थी, बोलेरो और इनोवा जो थी कार्स। तो क्या पता बड़ी योजना उनकी अब बुलडोजर की भी हो रही हो। तो वो समय बताएगा वो क्या होगा क्या नहीं होगा। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं। वो बोल रहे हैं सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन उनके अंदर भी ऐसे ही भाव हैं और ऐसे भाव हर व्यक्ति के अंदर भी नहीं होते हैं। जुलाई जो बॉर्न होते हैं ना उनके अंदर होते हैं। वो भी जुलाई बॉर्न है, हम भी जुलाई बॉर्न है। उनका 1 जुलाई बर्थ डेट है और हमारा 11 जुलाई है। तो हम तो वैसे भी 1 और 11 वाले हैं। तो हमारी सोच हमेशा लोगों को न्याय दिलाने की रहेगी और किसी को सताने की नहीं रहेगी। राजनीति में आ रहे हैं, अगर पीएम अखिलेश यादव को बनाएंगे, आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं सीएम के तौर पर, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला, यूथ है, युवा है, युवाओं के लिए खड़े रहते हैं, तो यूथ के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप बताइए, आपने सवाल ये किया है कि आपको लगता है मैं डिजर्विंग हूं सीएम के लिए? आप राजनीति में, आपको क्या लगता है एज अ जनरल? सवाल मेरा है, जवाब आपको देना। नहीं, मैं तो बनने ही वाला हूँ, मैं तो बनूंगा, मैंने तो ठान लिया। तो सीएम बनने के मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं छेड़ूंगा। मेहनत करने वाला आदमी कहीं से भी रास्ता बना सकता है और मैं रास्ता बनाऊंगा किसी और प्रदेश में जाके। हाँ, ये जरूर है कि हमने अखिलेश जी को कहा था कि आई वॉन्ट टू सी यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब वो बन जाएंगे तो ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश हमारा ही है। फिर उत्तर प्रदेश में आने के बाद यूथ के लिए क्या करेंगे, कुछ सोचा है? सबसे पहले तो युवाओं को हमें ऐसी वर्कशॉप्स देनी होंगी जो उनके माइंडसेट को चेंज करे और उन्हें एक पॉजिटिव थिंकर बनाए, जो प्रोडक्टिव चीजें सोच पाए। ये खून का बदला खून, ऐसी विचारधाराएं उनके अंदर ना हो। एक दूसरे के प्रति प्रेम हो और उस प्रेम में प्रदेश का विकास छलकता हो। एक ऐसी सोच, ऐसी एक चिप मैं युवाओं के अंदर डालना चाहूंगा, और जो कि पॉसिबल है। आप बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में उसे ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। आप आरएसएस के अगर रहे हैं लोग, उनसे पूछेगा, वो सनातन जो उनके स्कूल्स हैं, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, उनमें जाते हैं तो उन्हें बचपन से वो लोग ट्रेन करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, लाठी चलाना, परेड करना, एक दूसरे को जी जी कह के बात करना। तो मतलब वो बचपन से कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब वो ये काम अपने आरएसएस वालों के लिए कर सकते हैं, तो क्या वो पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए नहीं कर सकते हैं? लेकिन यही वजह है कि करना नहीं चाहते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी एक लॉबी को तैयार करना है जिससे उन्हें ऐसी विचारधारा से जोड़ के रखना है। यही काम अगर प्रदेश की बागडोर हमारे पास आती है तो हम चाहेंगे
कि हर एक युवा के अंदर एक ऐसी चिप डाली जाए जो चिप विकास की बातें करे, शिक्षा की बातें करे और कुछ करने की बातें करे, ना कि कुछ बिगाड़ने की बातें करे। आजकल युवा बड़ा उग्र हो जाता है, छोटी सी बात होती है वो मरने कटने को तैयार हो जाता है, अपनी फैमिली की तरफ नहीं देखता है वो। आप भी एक समय में थे। मैं तो अब भी हूं, लेकिन मैं सपनों के लिए मरता कटता हूं, मैं अपनों के लिए मरता कटता हूं। मैं बेवजह हुलिगन्स की तरह, टटपुंजी लोगों की तरह नहीं, अपने समाज के लिए, अपने समाज, हाँ समाज के लिए, अपने समाज के लिए। आप हमेशा यादों के लिए खड़े होते हैं, अपने समाज हमेशा सबके लिए खड़ा होता हूँ, दिखाता नहीं हूँ कि किस किस के लिए खड़ा हूँ, दिखता लेकिन ऑन कैमरा दिखाता यादवों का हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिससे कि उनके समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो संगठन चला रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे कि हम कहाँ थे जो ये यादव समाज का व्यक्ति आकर अब हमारे लिए लड़ रहा है। एक सवाल रहेगा, आप देखिए ना एक बार अच्छे से हमें स्टडी कीजिए, आपको दिखेगा कि हम हर समाज के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, अगर आप हर समाज के लिए खड़े होते तो आपके साथ हर समाज खड़ा होगा। हर समाज खड़ा है। आप बताइए अयोध्या में कितने पंडितों से हम आपकी बात करवाएं जो हमें बेइंतहा प्यार करते हैं, कितने राजपूतों से हम आपकी मुलाकात करवाएं जो हमें बहुत पसंद करते हैं। आप एक दिन बताइए, हम सबका ही एक मीटअप करवा देते हैं। बिल्कुल, एक अलग अलग जाति का मीटअप करवा देते हैं, बस हम दिखाना नहीं चाहते जाति। और यही हमारी ताकत है कि हमें हमसे जुड़ा व्यक्ति बहुत प्यार करता है और अपने परिवार से ज्यादा हमें मानता है। और जो नहीं जानता है वो फिर कुछ भी समझ सकता है। बहुत लोग तो गुंडा भी समझ लेते हैं। अब दिखने से ही थोड़े ना होता है। लुक थोड़ा रॉबस्ट है। थोड़ा एक सवाल है, मंच से आप संबोधित करते समय एक बयान था राम को लेकर के बोला था, चुनाव का समय था, वहां पर आपने बोला था कि हमारे लोग बैठे हुए हैं, राम वालों के राम निकाल देंगे। हाँ जी, ऐसा ये क्यों? बहुत कंट्रोवर्सी रही थी इस न्यूज पर। हाँ, इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ जो कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर है। बिल्कुल, मैनपुरी लोकसभा चुनाव से पहले आदरणीय अखिलेश जी और डिंपल भाभी जी का रोड शो होता है। तो महाराणा प्रताप जी का जो वो चौक है, वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने अब्यूज वे में हमारे समाज की महिलाओं को गाली देने का काम किया था। और उसके बाद उनका नारा था जय श्री राम, जय श्री राम। उसी वीडियो को हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला और उसी के साथ हमने बोला था कि देखिए यही है वो जय श्री राम वाले जो हमारी माताओं और बहनों को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर से हम राम बाहर निकालने का काम करेंगे। और मैं आज भी अपने शब्दों पे हूं साहब, जो व्यक्ति हमारी माँ बहनों को गाली देगा, फिर राजनीति बहुत दूर है, हमें नहीं बनना कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए गर्दन कटवा देंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। 27 में चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, अभी तक का कोई इरादा नहीं है लड़ने का। जाति पर अगर बात की जाए तो जितनी जातियां हैं, आप एक एक कर हम नाम लेंगे, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं ये बताइएगा। चलो तो पूछिए। सबसे पहला क्षत्रिय समाज। मैं इसी चीज को क्लियर करूंगा अब आपको। वर्ण व्यवस्था बनाई गई है और ये जरूर सुनना, वर्ण व्यवस्था बनाई गई है और इन वर्णों की वजह से हिंदू धर्म कमजोर हुआ है। 4 वर्ण है। ब्राह्मण के बारे में आप क्या कहें? इंटेलिजेंट, स्मार्ट, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, ये दिमाग से चलते हैं। अच्छा, और अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। क्यों यादव नहीं चलते? अगेन वो क्षत्रिय वाली जो बात कही है ना, अब मैं कहूंगा हाँ। ये है लड़ाकू लोग। यादव लोग लड़ाकू। नारायणी सेना जब हुआ करती थी तो युद्ध किसने लड़ा था? कहते हैं ना क्षत्रियों ने लड़ा था। वो क्षत्रिय थे कौन? वो सब यादव ही तो थे। अच्छा, क्षत्रिय मतलब जो लड़ता है। और कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या आप लड़ेंगे नहीं? इसका मतलब आप क्षत्रिय हैं।
कभी आपने जब पढ़ाई करी थी तो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया तो आपका वर्ण बदल गया। आप अपना व्यापार जब करते हैं तो पैसे का लेन देन सही रखते हैं तो आप वैश्य बन गए। आप अपना वेस्ट जो है, मलमूत्र जो है, वो खुद ही तो साफ करते होंगे तो आप शूद्र बन गए। तो ये तो हर वर्ण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, बस आपको अलग तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है लोगों के सामने। लगातार राजनीति की बात करें तो भाजपा सरकार हो या फिर सपा सरकार हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं जातिवाद को लेकर के। अभी वर्तमान में भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ सीएम की तो ठाकुर और अखिलेश यादव पूर्व सीएम, तो क्या आपको लगता है कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा जातिवाद रहा है? सबसे ज्यादा भाजपा में है। आप मध्य प्रदेश में जाइए, डॉक्टर मोहन यादव जी को इन्होंने सीएम बनाया, वो शिक्षा मंत्री थे। राजस्थान में इन्होंने भजनलाल शर्मा जी को सीएम बनाया। मतलब ये वो लोग हैं, ये वो लीडर्स हैं जिन्हें ये नहीं पता कि एक सीएम कैसे काम करता है, लेकिन आज वो बन गए। वो खुश हैं कि हम सीएम बन गए, लेकिन भाजपा एक अलग ही आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। वो हर प्रदेश में हर जाति के आदमी को सम्मान देके, जैसे हरियाणा में सैनी साहब को दे दिया, सबको सम्मान देकर ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं जो कि जाति आधारित ही है। नहीं तो लाइए कोई ऐसा व्यक्ति आप सीएम के चेहरे पर जिसकी कोई जाति ना सुनी हो किसी ने, लेकिन पूरी कैलकुलेशन रहती है इनके पास कि हम यूपी में तो नहीं दे पाएंगे किसी यादव को सम्मान, तो चलो एमपी में दे देते हैं। वहां से लोग ये सोचेंगे कि हाँ भाजपा सबको सम्मान देती है, तो यूपी में भी ये लोग टूटेंगे, बिहार में भी ये लोग टूटेंगे। अब आप देखिए जातिवादी, देखिए आप, जहां यादव कैंडिडेट खड़ा रहता है भाजपा भी उसके सामने यादव कैंडिडेट ही क्यों खड़ा करती है। चाहे उपचुनाव की बात करें करहल की, या फिर आपके लोकसभा उपचुनाव जो हुए थे आजमगढ़ में उसकी बात करें, हम यादव के सामने यादव क्यों खड़ा कर रहे हो? मतलब आप भी मतलब कहीं ना कहीं फिर जातिवाद कर रहे हो ना, आप तोड़ने का ही तो काम कर रहे हो समाज को। तो सबसे ज्यादा जातिवादी कीड़ा किसी के अंदर अगर है तो वो भाजपा के अंदर है। अब छोटा छोटा आंसर रहेगा, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के किस तरह देखते हैं, कौन जीत रहा है? समीकरण अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जीत रही है, और साम दाम दंड भेद की सारी नीतियां अगर लगा देती है भाजपा तो फिर वो निकाल के ले जाएगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टी ताकत के बल पे चुनाव जीत सकती है, जो कि आपने उपचुनाव में देखा होगा। राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप किस तरह देखते हैं? जिस तरीके से सब लोग देखते हैं उसी तरीके से हम देखते हैं। उन्हें धर्म के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो, तो फिर उन्हें धर्म की बातें करनी चाहिए, उन्हें धर्म गुरु बनना चाहिए। वो एक अच्छे धर्म गुरु बन सकते हैं जिनको सब लोग, हम जैसे लोग भी जरूर पूजेंगे। लेकिन जब बात आती है मुख्यमंत्री के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसके लिए कैपेबल नहीं। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि विजनरी आदमी है, विजनरी लीडर है, और सबको साथ लेकर सबका सम्मान बढ़ाना और खासकर युवाओं के बेहतर भविष्य के बारे में, रोजगार के बारे में बात करना और ऐसी सोच रखना, वो एकमात्र वही नेता हैं जो ऐसा सोच पाते हैं। तो देखा आपने, जो आपके सवाल थे उनके जवाब जो हैं हमने गगन यादव जी से जानने की कोशिश की है, और जितना आप सर्च करते हैं इनके बारे में इस वीडियो में वो पूरी जानकारी है। ये वीडियो देखना ना भूलें, और ऐसे तमाम जानकारियों के साथ हम आते रहेंगे।